नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 अर्थशास्त्र विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। फिर उसके नीचे उस विद्यालय का नाम आप लिखते हैं जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि का। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं। जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं। जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। जो कालांश होती है, जो घंटी होती है उसको कालांश में लिख देते हैं और अवधि में आप समय को लिख देते हैं, घंटी का जो समय होता है कि कितने मिनट की घंटी है। आज का हमारा कक्षा 9 है और विषय है अर्थशास्त्र। और फिर उसके नीचे हम प्रकरण लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण है बेरोजगारी। प्रकरण का नाम है बेरोजगारी। प्रकरण के नीचे सामान्य उद्देश्य लिखा जाएगा और सामान्य उद्देश्य यह विषय पर आधारित होता है। तो नंबर 1 क्या है? बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। नंबर 3, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। और नंबर 4, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना। और नंबर 5, बच्चों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य के बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में नंबर 1, बच्चे जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। नंबर 2, बच्चे बेरोजगारी के कारणों को जान पाएंगे। नंबर 3, बच्चे बेरोजगारी दूर करने के उपायों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के ठीक नीचे हम लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण विधि के ठीक नीचे सहायक सामग्री लिखी जाएगी अर्थात TLM, कल कारखानों का चार्ट पर बना हुआ चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के नीचे हम लोग बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखेंगे। तो बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के नीचे हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में देख लीजिए, पहला प्रश्न करेंगे। यहाँ तक के 3 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पहला क्वेश्चन करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। छात्र बताएगा रोटी, कपड़ा और मकान। अब आप दूसरा प्रश्न करेंगे मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्र यहाँ बताएंगे रुपये की। अब अगला यही प्रश्न बना लेंगे, तीसरा प्रश्न, रुपये प्राप्त करने में क्या क्या साधन, रुपये प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं। छात्र बताएंगे नौकरी, मजदूरी या व्यवसाय। नंबर 4 प्रश्न करेंगे यदि मनुष्य के पास नौकरी, मजदूरी या व्यवसाय न हो तो क्या करेंगे? मौन हो जाएंगे। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग बेरोजगारी के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके नीचे प्रस्तुतिकरण रहेगा। प्रस्तुतिकरण में अब आपको यहाँ 4 कॉलम बनाने होंगे। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र कथन और चौथा श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी। प्रश्न करेंगे बेरोजगारी से क्या समझते हो। छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे। स्पष्टीकरण में देखिए क्या है, जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने के लिए राजी होते हुए भी बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता तो उस विशेष अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। श्यामपट्ट कार्य में जिन्हें प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता उन्हें बेकार कहते हैं। उन्हें बेकार कहते हैं। और यहाँ छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे वह काम में लगा हुआ है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ देखिए अगला शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी के प्रकार। प्रश्न देखिए बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे कि बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार हैं। बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार है। नंबर 1 संरचनात्मक बेरोजगारी। नंबर 2 अल्प बेरोजगारी। नंबर 3 दृश्य अल्प बेरोजगारी। नंबर 4 अदृश्य अल्प बेरोजगारी।
नंबर 5 खुली बेरोजगारी, और नंबर 6 मौसमी बेरोजगारी, नंबर 7 चक्रीय बेरोजगारी, नंबर 8 छिपी बेरोजगारी। छात्र ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखिए, छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे वह काम में लगा हुआ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब अगला देखिए, बेरोजगारी के कारण है। प्रश्न, बेरोजगारी के क्या कारण है? छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 भारत की बढ़ती जनसंख्या, नंबर 2 आधुनिक तकनीक एवं उद्योगों के बारे में जानकारी न होना, नंबर 3 शिक्षा का अभाव, और नंबर 4 प्रचार प्रसार का अभाव, नंबर 5 वर्षा का कम या ज़्यादा होना, और नंबर 6 रूढ़िवादी विचारधाराएं, नंबर 7 काम करने के प्रति अनिच्छा, नंबर 8 उचित कार्य का न मिलना, और नंबर 9 ग्रामीण क्षेत्रों में कल कारखानों का अभाव। यहाँ देखिए, सैंपटकार में एक सर्वे में पता चला है कि भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कार्य ही नहीं करना चाहते हैं, वे केवल सरकारी योजनाओं के लाभ पर जीवन यापन करना चाहते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी का कारण है, बेरोजगारी का निवारण है। प्रश्न है, बेरोजगारी का निवारण कैसे हो सकता है? छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। बेरोजगारी दूर करने के निम्न उपाय हैं। नंबर 1 कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा, नंबर 2 व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, नंबर 3 स्वरोजगार पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, नंबर 4 जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना चाहिए, और नंबर 5 रोजगार के अवसर सरकार उपलब्ध कराए। यहाँ देखिए, सैंपटकार में विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देकर भारत में लाना चाहिए। अब देखिए, बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, बेरोजगारी से क्या समझते हो? नंबर 2 अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? नंबर 3 बेरोजगारी के 2 कारणों को बताओ। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में है, नंबर 1 बेरोजगारी दूर करने के 2 उपाय को बताओ, नंबर 2 जनसंख्या वृद्धि का बेरोजगारी से क्या संबंध है, नंबर 3 व्यावसायिक शिक्षा से बेरोजगारी को कैसे कम किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रश्न। इसके बाद हम निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में क्या है? छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे जब छात्र सैंपटकार कापी में उतार रहे होंगे। फिर उसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे। रूढ़िवादी विचारधाराएं कैसे बेरोजगारी को बढ़ा रही हैं लिख करके लाना है। फिर नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और भी अगर लेसन प्लान देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, देख पाएंगे। धन्यवाद।